Hello and welcome back everyone. So earlier in this video lecture series in metal forming analysis, I explained about the various forging operations such as smith or hand forging, power hammers, then forging presses, mechanical presses, hydraulic and screw forging presses. In today's lecture, I am going to explain about the drop forging presses and press forging, machine or upset, roll forging and rotary forging. So let us start. So this was the earlier we discussed. Now in this lecture I am going to explain about the drop forging process. So here it is the friction board drop forging process. यहाँ पे एक फ्रिक्शन बोर्ड दिया गया है, ठीक है, और ये बोर्ड लिफ्टिंग रोल्स है जो बोर्ड को लिफ्ट करेंगे. ये बोर्ड यहाँ पे कंटिन्यूस है, ठीक है, जिसके साथ रैम अटैच्ड की हुई है. ये यहाँ पे गाइड्स है, अपर डाई है, लोअर डाई है और यहाँ पे बेस और एनविल है, ठीक है. द ड्रॉप फोर्जिंग प्रोसेस used a closed impression die to compress the metal and cause it to flow and fill the die cavity. यहाँ पे क्लोज इम्प्रेशन डाई यूज होगी टू कंप्रेस द मेटल एंड कॉज इट टू फ्लो एंड फिल द डाई कैविटी. फिर जो जनरल हाफ द इम्प्रेशन इज कट इन वन डाई एंड द रिमाइंडर इज ऑन द अदर सो दैट व्हेन द टू halves मीट metal is between is squeezed into the cavities and complete forging or stamping is done as it is sometimes called as fond. सो यहाँ पे हाफ जो इम्प्रेशन होगा वो एक डाई में होगा और दूसरा जो स्क्वीजिंग होगा वो दूसरी कैविटी में होगा. सो यहाँ पे काइंड ऑफ स्टैम्पिंग प्रोसेस या फिर फोर्जिंग प्रोसेस होगी. द मेथड यूज्ड फॉर स्क्वीजिंग इज टू अलाउ द टॉप die half fastened to an accurately guided ram to fall from a height of 3 to 6 meters up to the other end of the fastened to anvil with the metal in between. यहाँ पे जो हाइट होगी वो होगी 3 to 6 मीटर, ठीक है, और इट इज़ फॉर्म दिस दैट द नेम इज़ ड्रॉप फोर्जिंग. 3 to 6 मीटर हाइट से यहाँ पे ये ड्रॉप होगा, ठीक है. A schematic diagram of drop stamp or drop hammer is shown in here, and the machine consists of upper die held in a ram or tub and the lower die held on the base or anvil, and the mechanism for raising the tub and allowing it to fall. यहाँ पे क्या होगा कि जो भी मशीन कंसिस्टिंग ऑफ अपर डाई हेल्ड इन द रैम और टब, रैम और टब के अंदर वहाँ पे फिक्स होगा अपर डाई, और जो लोअर डाई है आर हेल्ड ऑन द बेस और एनविल, बेस और एनविल पे लोअर डाई हेल्ड की जाएगी. एंड द मैकेनिज्म फॉर राइजिंग द टब एंड अलाउिंग टू फॉल, यहाँ पे टब को राइज किया जाएगा और उसको अलाउ किया जाएगा फॉल करने के लिए. टू मेथड्स ऑफ राइजिंग और ड्रॉपिंग द टब आर इन कॉमनली यूज. फर्स्ट टाइप इज द बोर्ड अटैच्ड टू द टब. इट इज़ राइज्ड बाय टू रोलर्स रोटेटिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन. यहाँ पे सबसे पहले मेथड है एक बोर्ड है जो रोलर्स के थ्रू यहाँ पे राइज किया जाएगा. In the other type, a friction band attached to the tub is wound over a drum to raise the tub. दूसरी टाइप में क्या किया जाएगा कि एक फ्रिक्शन बैंड हम यूज़ करेंगे जो भी टब के साथ अटैच किया जाएगा और ओवर अ ड्रम उसको राइज किया जाएगा. आफ्टर राइजिंग द टब टू अ सुटेबल हाइट द बोर्ड और बैंड इज रिलीज्ड. बोर्ड या फिर यहाँ से फिर हमको बोर्ड को रिलीज कर देंगे या तो फिर जो भी फ्रिक्शन बैंड है उसको रिलीज कर देंगे, जिसकी वजह से ये फॉल होगा और वहाँ पे वो लोअर डाई के ऊपर एनविल के ऊपर गिरेगा और उससे हमको जो फोर्जिंग होगा वो मिलेगा. द डाइज रिक्वायर्ड फॉर ड्रॉप फोर्जिंग आर मेड फ्रॉम द लार्ज ब्लॉक्स ऑफ आइदर मीडियम कार्बन स्टील और अलॉय डाई स्टील. यहाँ पे दो मटेरियल्स यूज़ किए हैं ब्लॉक के. वन इज़ मीडियम कार्बन स्टील एंड दूसरा जो मटेरियल है वो है अलॉय डाई स्टील. फॉर जो डाई है, डाई का मटेरियल मीडियम कार्बन स्टील और अलॉय डाई स्टील फॉर लार्ज ब्लॉक. Since the machined impressions are used, a large variety of shapes can be forged with a greater accuracy and detail compared to hand forging. यहाँ पे मशीन इम्प्रेशन यूज़ किया है यानी कि लार्ज शेप कैन बी फोर्ज्ड विद ग्रेटर एक्यूरेसी एंड डिटेल कंपेयर टू हैंड फोर्जिंग, यानी कि हैंड फोर्जिंग के कंपेरिजन में हम अच्छी क्वालिटी इसमें अचीव कर सकते हैं. अपार्ट फ्रॉम बोर्ड और बैंड ड्रॉप फोर्जिंग हैमर डिस्क्राइब्ड अबव हियर, other type of hammer like steam drop hammer, then pneumatic drop hammer, then counter blow hammers are also used in drop forging. दूसरे भी हैमर्स यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, जैसे कि न्यूमेटिक हो गया, फिर स्टीम ऑपरेटेड हो गया, काउंटर ब्लो हो गया.
Some drop forging are made while they are still attached to the bar, or only the end of the bar is to be forged is heated, and the remaining portion of the bar provide a mean for handling the bar during forging. In other cases, it may be advisable to cut a billet or bar stock into suitable length so that each piece has sufficient metal for forging. These pieces are handled by tongue during forging. फिर अगली जो हमारी प्रोसेस है वो है प्रेस फोर्जिंग. यहाँ पे एक और डायग्राम दिया गया है. सही, ये यहाँ पे आप देख सकते हो रोल है, और ये यहाँ पे हमारा ड्रॉप फोर्जिंग है, और दूसरा है प्रेस फोर्जिंग. सो प्रेस फोर्जिंग लाइक ड्रॉप फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग ऑल्सो यूजेस क्लोज इंप्रेशन डाई. यहाँ पर भी क्लोज इंप्रेशन डाई होगा, लेकिन यहाँ पे क्या किया जाएगा, मैकेनिकल या फिर हाइड्रोलिक. यहाँ पे हाइड्रोलिक मीन यूज़ किया है, यहाँ पे हाइड्रोलिक मैकेनिज्म यूज़ किया है. ठीक है, पिस्टन सिलेंडर. हाइड्रोलिक प्रेस आर यूज अप्लाइंग प्रेशर. हाइड्रोलिक प्रेस हैव एडवांटेज ऑफ मूवमेंट ऑफ स्लाइड which carries the top die and are capable of applying much higher pressure. So हाइड्रोलिक की वजह से क्या होगा, हम much higher pressure यहाँ पे जनरेट कर पाएंगे as compared to the mechanical one or the other one. ठीक है, यहाँ पे मैकेनिकल प्रेस आर फास्टर इन ऑपरेशन, ये फास्टर हो गया ऑपरेशन में. एंड हाइड्रोलिक प्रेसेस आर यूज्ड फॉर लार्ज फोर्जिंग कंपेयर टू मैकेनिकल प्रेसेस. यानी कि हाइड्रोलिक फोर्स कहाँ पे यूज़ होगा, जो भी लार्ज एप्लीकेशन है वहाँ पे. कुछ एडवांटेजेस है, जैसे कि प्रेस फोर्जिंग नॉर्मली फास्टर देन ड्रॉप फोर्जिंग एज यूजुअली ओनली वन फ्रिज इज नीडेड एट द ईस्ट एंड. यहाँ पे प्रेस फोर्जिंग है नॉर्मली फास्टर है, एंड अलाइनमेंट ऑफ टू डाइज इज़ बेटर इन प्रेस फोर्जिंग. यहाँ पे अलाइनमेंट भी बेटर होगा. फिर प्रेस फोर्जिंग डाई आर प्रोवाइडेड विथ सूटेबल वेंट्स फॉर वेंटिंग आउट एयर. यहाँ पे वेंटिंग के लिए अच्छा मैकेनिज्म भी होगा विथ मैकेनिकल इजेक्टर्स टू इजेक्ट द फोर्जिंग आउट ऑफ डाई. सिंस ऑपरेशन ऑफ द फोर्जिंग प्रेस इज स्लो, यहाँ पे ऑपरेशन स्लो है, एंड ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड स्किल्ड ऑपरेटर्स आर नॉट रिक्वायर्ड. सो यहाँ पे क्या होगा कि ऑपरेशन ऑफ फोर्जिंग स्लो है, इसकी वजह से ऑटोमेटिकली कंट्रोल्ड स्किल्ड ऑपरेटर्स यहाँ पे नहीं चाहिए होंगे. फिर अगला जो है वो है मैकेनिकल और upsetter forging. Some of the forging are produced using so-called forging machine or upsetters. A typical product is a cylindrical bar with hexagonal head. अगर कोई cylindrical bar है उसके लिए हमको hexagonal head चाहिए. ठीक है, cylindrical bar में से हमको hexagonal head चाहिए, तो उसके लिए upsetter forging useful होगा. In producing such a product, a cylindrical bar of proper diameter and length to provide enough material for head is cut. यानी कि जो भी प्रोड्यूस करना होगा सिलेंड्रिकल बार में से हमको जो उसके लिए रिक्वायर डायमीटर और लेंथ का हमको मटेरियल कट करना होगा. द पोर्शन ऑफ सिलेंडर इज ग्रिप्ड एंड रिमेनिंग ईयर. यहाँ पे ये अपसेटर और फोर्जिंग मशीन है, मशीन और अपसेटर फोर्जिंग. यहाँ पे ये बेसिक अपसेटर फोर्जिंग टूलिंग एंड ऑपरेशन साइकिल यहाँ पे दी गई है. यहाँ पे ये हेड है अपसेटर बार के लिए यहाँ पे. फिर ये पंच और डाई और हेडिंग डाई अप्लाइड अ फोर्स इन द डायरेक्शन. यहाँ पे ये ओरिजिनल बार था, यहाँ पे इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई होगा. दिस पोर्शन ऑफ द बार इज ग्रिप्ड बाय द ग्रिपिंग एंड and this is the movement of die, movable gripper and die impression. यहाँ पे डाई का इम्प्रेशन होगा. फिर पंच और हेडिंग डाई, मूवमेंट ऑफ हेडिंग पंच, और यहाँ पे बार स्टॉप है, उसको स्टॉप करने के लिए मूवमेंट ऑफ बार स्टॉप. जो भी हमारा स्टॉक है उसमें यहाँ से पंचिंग की वजह से पंचिंग होगा, और ये यहाँ पे बार स्टॉक है, यहाँ पे उसका इम्प्रेशन होगा. ये हमारी डाई इम्प्रेशन. ठीक है, सो ये हो गया डाई है, और ये दूसरा है हमारा ग्रिपर. सो ये सारा कॉन्फ़िगरेशन है बेसिक अपसेट फोर्जिंग टूलिंग एंड ऑपरेशन साइकिल. द साइकिल ऑफ ऑपरेशन फॉर जॉब कंसिस्ट ऑफ प्लेसिंग द हीटेड स्टॉक ऑन वन साइड ऑफ द डाई कॉल्ड एज ग्रिपर. यहाँ पे एक साइड पे ग्रिपर साइड है, वहाँ पे ये रखा जाएगा बार स्टॉक यहाँ पे ये. ठीक है, उसके बाद जो क्लोजिंग द टू डाई हाउस
of the die to grip the stock and then pushing the punch or header die in the upset stroke, withdrawing the punch or heading die and opening the die. फिर हम इसको पंच को यहाँ पे पुश करेंगे और यहाँ पे ये डाई का इम्प्रेशन होगा और यहाँ ये हेडेड अपसेट बार मिलेगा. इस टाइप का शेप हमको मिलेगा, जो पहले ऐसा था और उसके बाद ऐसा शेप हो जाएगा. The stock is then moved into the next station and cycle repeated. यानी कि स्टॉक को अगले स्टेशन पे ले जाएगा और ये साइकिल रिपीट की जाएगी. The volume of metal which can be upsetted in a one stage is limited and hence depending on the total upset required a number of stages may be necessary. यानी कि number of stages यहाँ पे चाहिए होंगे, ठीक है, upsetting के लिए. उसके बाद the gripper die will have two or more forging positions arranged vertically down. यहाँ पे दो पोजीशन होगी. Corresponding to this gripper die position, two or more heading dies or punches are mounted on the heading die slide. यानी उसके करस्पॉन्डिंग ग्रिपर डाई की पोजीशन के दो और उससे ज़्यादा हेडिंग डाइस और पंच माउंटेड किए जाएंगे. द बार इज मूव्ड फ्रॉम वन पोजीशन टू द नेक्स्ट पोजीशन इन प्रॉपर सीक्वेंस. अपसेट फोर्जिंग मशीन ऑपरेशन इज यूजुअली hot working through cold working may be done. Example of application of process are gear blank with stem, gear blank बनाने के लिए, फिर cluster gear, shafts, levers, ठीक है, ये सारे applications है upsetter forging. उसके बाद अगला है roll forging. Roll forging is done with two half rolls or रोल सेगमेंट्स माउंटेड ऑन पैरेलल शाफ्ट. यहाँ पे दिखाया गया है टू हाफ रोल्स है. फुल रोल्स भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है. द कटआउट स्पेस ऑन द दिस रोल्स अलाउज द वर्कपीस टू बी पोजिशनड फॉर रोलिंग. यानी कि जो ये कटआउट स्पेस है यहाँ पे वो अलाउ करेगी कि जो भी वर्कपीस है वो यहाँ पे इजीली फिट किया जा सके, ठीक है. मशीनिंग इम्प्रेशन आर कट ऑन द सरफेस ऑफ द अपर और एंड लोअर रोल सेगमेंट टू ड्रॉ आउट द शेप. यानी कि जो मैचिंग इम्प्रेशंस है वो यहाँ पे कट किए जाएंगे रोलर के ऊपर. यहाँ पे इस पोर्शन पे रोल जो सेगमेंट है यहाँ पे हम प्रॉपर इम्प्रेशन कट कर सकते हैं, ठीक है, जैसा हमको शेप देना हो वैसा. द वर्कपीस इज प्लेस्ड बिटवीन द रोल एंड विच इज़ देन टर्न इनटू द शेप. यहाँ पे आप देख सकते हो ये एनिमेशन में कि जो वर्कपीस है उसमें रखा जाएगा बीच में और उसका रोलिंग प्रोसेस किया जाएगा. द रोल रोटेट्स वन रिवॉल्यूशन एट अ टाइम. जो रोल रोटेट होगा वो वन रिवॉल्यूशन होगा एट अ टाइम. रोल सेगमेंट में बी प्रोवाइडेड विथ मोर देन वन सेट ऑफ ग्रूव्स. यहाँ पे एक से ज़्यादा भी ग्रूव्स हो सकते हैं. स्टॉक रोल्ड थ्रू ऑन वन सेट ऑफ ग्रूव्स इज मूव्ड टू द सेकंड रोल्ड थ्रू द सेकंड सेट एंड सो अनटिल. यहाँ पे एक के बाद एक सेट हो सकते हैं रोल के, ठीक है. ईच ऑफ द सेट ऑफ ग्रूव इज मेड टू अ स्पेसिफिक जॉब. जो भी स्पेसिफिक जॉब है उसके लिए एक सेट ऑफ ग्रूव बनाया गया होगा. बाय दिस मेथड बार स्टॉक कैन बी ड्रॉन और चेंज्ड इनटू डिजायर्ड शेप. इस मेथड से हम भी जो बार जो है बार स्टॉक ये वाला उसको हम डिजायर्ड शेप दे सकते हैं, ठीक है, बार स्टॉक को. द प्रोसेस इज रैपिड एंड used to prepare sections for forging machines और hammer for further processing. जो प्रोसेस है वो रैपिड है एंड यूज्ड टू प्रिपेयर सेक्शंस फॉर फोर्जिंग मशीन्स और हैमर्स. फोर्जिंग रोल्स आर also used for completely forging parts like levers, leaf spring, knife blades और एक्सेल्स. लीवर्स के लिए, लीफ स्प्रिंग के लिए, नाइफ ब्लेड्स के लिए और एक्सेल के लिए यहाँ पे रोल फोर्जिंग यूज़ किया जाता है, ठीक है. सो ये हो गया रोल फोर्जिंग. उसके बाद अगला है रोटरी फोर्जिंग. द कन्वेंशनल फोर्जिंग प्रोसेस यूजेस टू डाई आर suitable for carbon steel but do not work satisfactorily for highly alloyed superalloy that maintain high strength level at elevated temperatures and resist deformation. These material are forged by rotary forging. ये सारे मटेरियल है जो जिनका टेम्परेचर बहुत हाई है और वो डिफॉर्मेशन को रेजिस्ट करते हैं, उनकी स्ट्रेंथ बहुत ज़्यादा है, जैसे कि सुपर अलॉय हो गए, ठीक है, या फिर कार्बन स्टील है. तो
डू नॉट वर्क सेटिस्फैक्ट्री फॉर हाईली अलॉयड सुपर अलॉय, जो कार्बन स्टील है वो सूटेबल नहीं होगा, ठीक है, जो भी, सो उसके लिए हम रोटरी फोर्जिंग यूज़ करेंगे। द सक्सेस ऑफ फोर्जिंग ऑपरेशन डिपेंड ऑन द प्रॉपर कंट्रोल ऑफ वर्कपीस टेम्परेचर ड्यूरिंग द ऑपरेशन। यहाँ पे जो सक्सेस ऑफ फोर्जिंग किस पे डिपेंड करेगा, जो भी वर्कपीस का टेम्परेचर हमने कितना मेंटेन किया है उसके ऊपर। रोटरी फोर्जिंग हेल्प्स कंट्रोल टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज बाय जनरेशन ऑफ फंक्शनल हीट बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड एंड हाई रिडक्शन रेशियो। जो भी ये रोटरी फोर्जिंग है ये किस में हेल्प करेगा, कंट्रोल द टेम्परेचर विद इन अ नैरो रेंज बाय जनरेशन ऑफ फंक्शनल हीट बिकॉज ऑफ इट्स हाई स्पीड एंड हाई रिडक्शन रेशियो। यहाँ पे रोटरी फोर्जिंग यूजेस 4 मैकेनिकल ड्राइंग हैमर्स टू रैपिडली इंसर्ट फोर्जिंग प्रेशर सिमिल्टेनियसली ऑन अ ऑल साइड्स ऑफ वर्कपीस। यहाँ पे रोटरी फोर्जिंग में क्या होगा, जैसे कि सपोज मैकेनिकल ड्राइविंग, ये यहाँ पे हमारा वर्कपीस है, सो यहाँ पे रोटरी फोर्जिंग में क्या होगा, सपोज ये रोटेट हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे 4 हैमर्स यूज़ की है, ठीक है, सो वो अल्टरनेटली यहाँ पे वो हैमरिंग एक्शन कंटिन्यूसली ऑन रहेगा, ठीक है। रोटरी फोर्जिंग यूजेस 4 मैकेनिकल ड्रिवन हैमर। दिस रिजल्ट्स इन द स्प्रेड ऑफ वर्क मटेरियल इन अ लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन ओनली, अनलाइक द कन्वेंशनल फोर्जिंग विच द स्प्रेड ऑफ द वर्कपीस अकर्स लेटरली। यानी कि यहाँ पे लॉन्जिट्यूडनल डायरेक्शन में उसका स्प्रेडिंग होगा। लेटरल स्प्रेडिंग ऑफ द वर्क मटेरियल कैन लीड टू फॉर्मेशन ऑफ सरफेस टियर एंड सरफेस ब्रस्ट, इट्स पॉसिबल दैट द प्रिवेंटेड इन रोटरी फोर्जिंग। यानी कि यहाँ पे जो लेटरल स्प्रेडिंग है वो कम होगा, यानी कि उसकी वजह से जो सरफेस टियर है वो नहीं होगी। रोटरी फोर्ज मशीन comprises of a robust cast steel forging box and containing 4 connecting rod arranged at the right angle and driven by eccentric shaft. The position of hammer is accompanied by the 4 adjusting mechanism mounted in box. Hammer can be adjusted in pairs independently for forging rectangular section and for forging round or square workpiece. 2 manipulator or chuck head are provided on the one end side of the forge box for gripping and feeding the workpiece or hammer. For forging round workpiece, the workpiece are rotated by the chuck head, but for forging square and rectangular, chuck head spindle is locked in one position. यहाँ पे अगर राउंड वर्कपीस है, ये आप देख सकते हो रोटरी फोर्जिंग में, राउंड वर्कपीस के लिए ये इस टाइप का मैकेनिज्म होगा, ये चक के अंदर ये फिट किया जाएगा और इसको रोटेट किया जाएगा और जो डिज़ायर्ड शेप है हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं, ठीक है। Mandrel supported by support tube through chuck head and the position between the hammers is used for forging the hollow workpiece. यहाँ पे hollow workpiece को forge किया जाएगा। Rotary forging is actually a pressing process in which the workpiece is subjected to high rate of deformation by the simultaneous high speed action of forging hammer. Rotary forging है वो actually प्रेसिंग प्रोसेस है जिसके अंदर क्या होगा, वर्कपीस इज सब्जेक्टेड टू हाई रेट ऑफ डिफॉर्मेशन बाय सिमिल्टेनियस हाई स्पीड एक्शन ऑफ फोर्जिंग हैमर्स। फोर्जिंग हैमर की हाई स्पीड एक्शन की वजह से वो उसमें प्रेशर में आएगा। कॉमर्शियल रोटरी फोर्जिंग मशीन्स मेक अप टू 175 स्ट्रोक्स पर मिनट एंड एक्सर्ट्स प्रेशर फोर्स ऑफ अप टू 1500 टन। एडवांटेजेस यहाँ पे क्या है कि जो भी प्रोडक्शन रेट है वो हाई है, फिर प्रिसीजन ज़्यादा है, मेट्रोलॉजिकल साउंड प्रोडक्ट हमको मिलेगा, एक्यूरेसी ज़्यादा मिलेगी, यूनिफॉर्म होगा, कंसिस्टेंट होगा, कंटिन्यूस प्रोडक्शन हम कर सकते हैं, सरफेस डिफेक्ट कम होगी और यहाँ पे टीयर और ब्रस्ट भी बहुत ही ज़्यादा कम होंगी। फिर लोअर मशीनिंग अलाउंस नीड ड्यू टू बेटर सरफेस क्वालिटी, यहाँ पे मशीनिंग अलाउंस भी बहुत ही कम रहेंगी और अप टू 90% ऑफ रिडक्शन पर पास इज़ पॉसिबल। 90% रिडक्शन यहाँ पे पॉसिबल है। द प्रोसेस कंज्यूम्स अबाउट 50% ऑफ लेस एनर्जी कंपेयर टू कन्वेंशनल, यहाँ पे एनर्जी भी बहुत ही लेस चाहिए होगी, ठीक है। यहाँ पे रोटरी फोर्जिंग का एक और टाइप है, वो है वोबल फोर्जिंग।
Wobble forging is a rotary forging process in which only a small portion of workpiece is deformed at a time, thus considerably reducing the forging force and capital cost of the equipment. यानी कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि वोबल फोर्जिंग में एक पर्टिकुलरली एक स्मॉल पोर्शन ही यहाँ पे वर्कपीस है, ठीक है, ये यहाँ पे वर्कपीस है, ये लोअर डाई है, ये अपर डाई है, और यहाँ पे पुश किया जाएगा और ये रोटेट भी होगा ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो यहाँ पे एक स्मॉल पोर्शन ही हम डिफॉर्म करेंगे, ठीक है। सो यानी कि जो भी फोर्स होगा और कैपिटल कॉस्ट है वो कम हो जाएगी। सो यहाँ पे आप फिगर में ये प्रोसेस देख सकते हो। एज शोन इन फिगर, द अपर डाई इज रोटेटेड अबाउट द इंक्लाइंड एक्सिस विच इटसेल्फ इज रोटेटिंग अबोव द एक्सिस ऑफ लोअर डाई। वो जो अपर डाई है उसको हम इंक्लाइंड वे में उसको रोटेट करेंगे अबोव द लोअर डाई। द लोअर डाई इज हॉरिजॉन्टल एंड रोटेट्स ऑन द सेम स्पीड एज द अपर डाई। जो लोअर डाई है वो हॉरिजॉन्टल होगी और वो रोटेट की जाएगी ऑन द सेम स्पीड एज अपर डाई। अपर डाई की जो स्पीड है उसी स्पीड से हम इसको रोटेट करेंगे, यानी ये भी रोटेट होगा, ठीक है, और ये लोअर डाई भी रोटेट होगी, दोनों ही सेम स्पीड से रोटेट होगी। इसकी जो स्पीड है वही स्पीड हम इसकी रखेंगे। द डाइज हैव 3 टाइप्स ऑफ मोशन। यहाँ पे 3 टाइप की मोशंस होगी जो भी डाई है उसकी। सबसे पहली है रोटेशनल मोशन, जो ये यहाँ पर है, डाई स्पिनिंग अबाउट्स इस ओन एक्सिस, जो भी यहाँ पे एक्सिस है वहाँ पे उसका रोटेशन होगा, ठीक है। सो ये पहली हो गई रोटेशनल मोशन। उसके बाद जो दूसरी मोशन है वो है ऑर्बिट्रल, एक्सिस ऑफ वन डाई प्रोसेसिंग अबाउट द एक्सिस ऑफ अदर डाई कॉजिंग द डाई टू अपीयर टू रॉक और वॉबल। यानी कि रॉक और वॉबल, यानी इस टाइप की मोशन, रॉक और वॉबल टाइप, यानी कि एक एक्सिस के को फिक्स करके उसके ये वाले डाई अगर की एक्सिस है वो फिक्स है और ये वाली डाई की एक्सिस हम रोटेट कर सकते हैं। यहाँ पे ये फिक्स है और ये इसको हम वॉबल कर सकते हैं। इस डायरेक्शन में जो मोशन है वो है ऑर्बिट्रल मोशन, और ये ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद है ट्रांसलेशन, वर्टिकल मोशन और फीड। फिर जो वर्टिकल डायरेक्शन में मोशन है ये हो गए वर्टिकल फीड मोशन। तो 3 टाइप की मोशन है, ऑर्बिट्रल रोटरी, ऑर्बिट्रल और ट्रांसलेटरी, ठीक है। सो ये 3 टाइप की मोशन यहाँ पे पॉसिबल है। डिपेंडिंग अपॉन द कॉम्बिनेशन ऑफ दिस 3 मोशंस डिफरेंट टाइप्स ऑफ मशीन्स हैव बीन डिजाइंड। यहाँ पे तीनों का जो कॉम्बिनेशन यूज़ करके हम डिफरेंट टाइप्स के मशीन यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। बिकॉज ऑफ टिल्ट एंगल एंड शेप ऑफ अपर डाई, ओनली अ स्मॉल एरिया ऑफ वर्कपीस इज इन कॉन्टेक्ट विद द अपर डाई। यहाँ पे टिल्ट एंगल की वजह से और जो शेप है अपर डाई का उसकी वजह से जो स्मॉल एरिया होगा वर्कपीस का वही कॉन्टेक्ट में होगा विद द अपर डाई। सिंस दिस कॉन्टेक्ट एरिया इज ओनली अबाउट 20% ऑफ द वर्कपीस सरफेस एरिया, द फोर्स रिक्वायर्ड फॉर फोर्जिंग इज कंसिडरेबली रिड्यूस। यानी कि जो टोटल वर्कपीस का सिर्फ हम 20% ही यहाँ पे कंप्रेस करेंगे। सो यहाँ पे जो भी फोर्स रिक्वायर्ड होगा फोर्जिंग के लिए वो कंसिडरेबली रिड्यूस हो जाएगा। डिफॉर्मेशन ऑफ डाई एंड मशीन्स एज वेल एज फ्रिक्शन आर ऑल्सो लेस, रिजल्टिंग इन हायर प्रिसीजन ऑफ द पार्ट्स प्रोड्यूस। यहाँ पे जो डाई का डिफॉर्मेशन होगा और मशीन का डिफॉर्मेशन होगा वो एज वेल एज फ्रिक्शन वो लेस होगा, कम से कम होगा, रिजल्टिंग इन हायर प्रिसीजन, जिसकी वजह से हमको अच्छा प्रिसीजन मिलेगा जो भी पार्ट हम प्रोड्यूस करेंगे उसका। द प्रोसेस कैन बी यूज्ड फॉर कोल्ड फोर्जिंग ऑफ पार्ट एंड द इक्विपमेंट कॉस्ट इज लोअर। सो ये थे सारे फोर्जिंग प्रोसेसेस। वोबल फोर्जिंग इज़ अ पार्ट ऑफ रोटरी फोर्जिंग। सो ये सारे थे फोर्जिंग प्रोसेसेस। सबसे पहला था स्मिथ और हैंड फोर्जिंग, पावर हैमर्स। पावर हैमर के अंदर 2 टाइप्स थे, एक था स्टीम ऑपरेटेड और एक पावर प्रेस हैमर। फिर था फोर्जिंग प्रेस, फोर्जिंग के लिए था मैकेनिकल प्रेस, हाइड्रोलिक प्रेस, स्क्रू फोर्जिंग प्रेस। उसके बाद ड्रॉप फोर्जिंग, प्रेस फोर्जिंग, मैकेनिकल और अपसेटर फोर्जिंग, रोल फोर्जिंग एंड रोटरी फोर्जिंग।
सो ये हो गए सारे फोर्जिंग प्रोसेसेस. इन नेक्स्ट लेक्चर आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन अबाउट द वेरियस forging defects and what are the advantages and limitations of forging process. Thank you very much for listening me carefully. Have a nice day.